गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल। जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है 10वां सवाल, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज याद कीजिए। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सवाल में बोल रहा है 5 से गुणज, 5 से गुणज मतलब 5 से गुणा होने वाली संख्याएं, वो संख्याएं हैं आपस में योग होते हैं, जुड़ते हैं और उनका कुल योग है, कुल टोटल 555 होता है। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। माना 5 के 3 गुणज क्रमशः 5x प्लस 5 एवं 5x प्लस 10 है। 5 के 3 क्रमागत गुणज क्रमशः 5x प्लस 5 एवं 5x प्लस 10 है। अब जैसे कि प्रश्न में बोल रहा है कि इन तीनों गुणजों का योगफल वो 555 है, मतलब इसको इन तीनों को जोड़ने पर हमको मिल जाता है 555। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जिस तरह से कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इनको सबको आपस में प्लस कर देते हैं। 5x प्लस 5, 5x प्लस 10, टोटल का हो जाएगा 555। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पे 5x है। ये चूंकि चर पद होते हैं, इनका वैल्यू है वेरिएबल होते हैं, तो इनको एक साथ जोड़ सकते हैं। तो 5, 5, 5, तो ये 15x हो गया। और हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ये अचर पद है, इनका वैल्यू बदलता नहीं है, एक निश्चित होता है। तो 10 और 5 15 हो गया और ये 555। अब हम देख पा रहे हैं कि इधर और इधर ये अचर पद हैं, इसका वैल्यू बदलता नहीं है, तो हम उनको एक साइड ले जाएंगे। और जब पक्षांतर करते हैं तो आप जानते होंगे कि एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो इनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाकर ये माइनस हो गया, -15। तो हम इसको माइनस करते हैं। 5 में 5 गया 0, 5 में 1 गया 4 और 5 का 5। और यहाँ पर है चूँकि 15x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाकर ये 15 है, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 15 या 45 और 9 बच गया, तो 15 छक्का 90। इस तरह से x का वैल्यू हमको मिल जाता है 36 का वैल्यू मिल गया। तो हम अब पहली संख्या को निकालते हैं। पहली संख्या को हम माने हैं 5x, पहली संख्या को माने हैं 5x, 5 × 36, तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 30 का 0, 5 × 15, 3 18। अब उसी तरह से दूसरी संख्या को माने हैं 5x प्लस 5, 5 × 36 प्लस 5, तो ये इसका वैल्यू निकला था 180 और इसका 5, तो इस तरह से 185 हो जाएगा दूसरी संख्या। इसी तरह से तीसरी होगी। तीसरी संख्या को हम माने हैं 5 × 36 प्लस 10, 10 इसमें प्लस करेंगे, इसका वैल्यू है 180, इसमें 10, तो ये हो जाएगा 90। इस तरह से हमारी पहली संख्या 180, दूसरी संख्या 185 और तीसरी संख्या 190 प्राप्त होता है। ये अभीष्ट संख्याएं हैं, इस तरह से हमको मिल जाती है। धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक देखा इसके लिए।